स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती कैसे मामले का होगा निपटारा। बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा पाठ्यक्रम एक चुनौती। आरओ पेपर लीक के दिए गए सबूत। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला रिजर्व। तो दोस्तों इन सारी अपडेट्स पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत तरीके से, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2023 के हल प्रश्न पत्रों सहित इस स्टडी गाइड में आपको पेपर 1 और पेपर 2 का भरपूर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी गाइड के अलावा चच्चू पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक भी आती हैं, जिनको आप परचेज करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित सभी शिक्षक जो कि कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं, चाहे वो बीएसए ऑफिस में किए हों और चाहे उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो, दोनों कहें तो एक संशय की स्थिति में जी रहे हैं और जीना भी चाहिए, क्योंकि आपकी भर्ती प्रक्रिया आधी आधी नज़र आ रही है। भर्ती प्रक्रिया आधी पूरी हुई है, आधी नहीं पूरी हुई है और मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार से मामला लगा हुआ है कि उस पर सरकार कुछ आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय की अगर हम माने तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से ये बता दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट से मामला हम देख लेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये प्रोसेस कब निपटेगा, कब इसका निपटारा होगा, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और दोस्तों इस चैलेंज को कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना होगा और इस दिशा में कार्य करना होगा, क्योंकि जो 28 फरवरी की सुनवाई है उसमें जोरदारी से पक्ष रखा जाए। इन केस अगर ऑर्डर रिजर्व नहीं हो पाता है या मैटर उस दिन क्लोज नहीं हो पाता है तो सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर अपॉइंटमेंट को इनिशिएट करने के अगर आर्डर भी पारित करवा लिए जाएं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और एक तरीके से जो चयनित कैंडिडेट्स हैं उनका निपटारा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मामला थोड़ा सा खींच सकता है, और मामला खींचेगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर डेट क्या होती है। हाई कोर्ट में अभी आपने मामला देखा है 12,460 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में मामला अटकता रहा, अटकता जो है, जब लगातार हियरिंग हुई हैं तब जाके ये मामला रिजर्व हुआ था। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सुना जाएगा तो इसमें भी 1 2 3 हियरिंग चाहिए, 2 हियरिंग कम से कम चाहिए। उसमें पूरे मामले को जज साहब सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि एक जिला वरीयता का जो मुद्दा है काफ़ी पुराना मुद्दा है, बहुत सारे भर्तियों के केस आपस में टैग हैं, तो ये थोड़ा बृहद हो जाता है और इस पर जो है बहस भी थोड़ी सी लंबी चल सकती है और तभी इस मामले का निस्तारण देखा जा सकता है। तो आप सभी ये कर सकते हैं कि अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या किसी का संपर्क हो तो सचिव साहब के माध्यम से, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से आप अपना पक्ष रखवाएं ही। और अगर इसमें कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब जी की अगर अपीयरेंस हो जाती है तो ये मामला बहुत जल्द निपट जाएगा, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल का प्रेजेंट होना किसी भर्ती प्रक्रिया में वो बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी माननीय न्यायमूर्तियों पर पड़ता है कि मैटर की सीरियसनेस है। तुषार मेहता जी मैटर को एग्रीवेट भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट रुकी हुई हैं और जो अध्यापन कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, नौनिहालों की शिक्षा इससे प्रभावित हो रही है, टीचर्स की आवश्यकता, ये सारे मुद्दे रखे जा सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा मामला जल्दी निपट सकता है। बाकी दोस्तों जो केस से जुड़ी हुई अपडेट्स होंगी हम आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे और इस मामले पर पूरी संभावना है कि 28 फरवरी को सुनवाई हो जाएगी। 28 फरवरी को सुनवाई होगी और फिर इसके बाद इस केस की दिशा और दशा आगे तय हो पाएगी। और बाकी कोई अपडेट दोस्तों नई निकल के नहीं आ पा रही है। बहुत पहले ही आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया था ये अपडेट कि मामले को कहीं ना कहीं जो है सचिव साहब ने सीरियसली लिया है। न्याय विभाग से अनुशंसा के आधार पर इस मामले पर आगे कदम नहीं बढ़ाए गए हैं, नहीं तो अन्यथा आपकी अब तक जो है
जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है और आप सभी लोग जो है अपने अपने विद्यालयों में पहुंच चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। ये थोड़ा सा मैटर टेढ़ा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर, अभी जज साहब पूरे मामले को कायदे से समझ भी नहीं पाए हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ है और कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है, तो इसी वजह से बची हुई सीटों पर कह लें कि रोक लगाई गई है और बाकी स्थितियों पर स्टेटस को रखा गया है। खैर, देखते हैं 28 फरवरी को क्या कुछ होता है। अब दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला रिजर्व हो चुका है। यहाँ पर देखा जाए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर आरक्षण मामला सुरक्षित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दाखिल याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की खंडपीठ कर रही थी। याचिकाओं के अनुसार 12 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का परिणाम सचिव पीएनपी द्वारा जारी किया गया। इसके बाद 16 मई 2020 को बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने की दिशा में काउंसलिंग के लिए अधिसूचना जारी की, लेकिन अधिसूचना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अगली अपडेट है आरओआरओ पेपर लीक मामले की। दोस्तों, पेपर लीक का मामला काफी तेजी के साथ चल रहा है। अभ्यर्थी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और आयोग के द्वारा जो गठित की गई कमेटी है उस पर भरोसा नहीं जता रहे हैं और बहुत सारे साक्ष्य अभ्यर्थियों ने जो सबूत हैं वो प्रस्तुत किए हैं कि पेपर लीक है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी को दिए पेपर लीक होने के साक्ष्य। आरओआरओ परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग पर फिर हुआ धरना प्रदर्शन। तो सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साक्ष्य उपलब्ध कराना शुरू कर दिए गए हैं। शनिवार को भी आयोग में छात्रों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए साक्ष्य में व्हाट्सएप चैट और वायरल किए गए दोनों पालियों के पेपर शामिल हैं। अगर उन्हें सही माना जाए तो पहली और दूसरी पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले लीक हो गया था। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और वायरल किए गए पेपर में सवाल मेल खा रहे हैं। आयोग की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। इसमें साक्ष्यों का भी परीक्षण होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे हैं। शनिवार को तमाम अभ्यर्थियों ने आयोग को पेपर लीक के साक्ष्य भेजे। जांच में तेजी के लिए बनी सुपरविजन कमेटी। तो दोस्तों, धरना प्रदर्शन के दौरान आयोग के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लिया और उनसे वार्ता की। एसटीएफ जांच के लिए शासन को संस्तुति भेज दी गई। सुपरविजन कमेटी बनाई गई जो जांच के बारे में दिन प्रतिदिन अपडेट दे रही है। कमेटी उस आईपी एड्रेस तक जल्द ही पहुंच जाएगी जहां से पेपर लीक होने की आशंका है। जांच, परीक्षा और फाइनल रिजल्ट की प्रक्रिया वर्ष भर के भीतर पूरी कर ली जाएगी। अभ्यर्थियों की ओर से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कौशल सिंह, आशीष सिंह मौजूद रहें और यह है अभ्यर्थियों की मांगें। तो दोस्तों, आरओआरओ के 411 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 11 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा निरस्त की जाए, पहली मांग है। और आरोपियों पर हाल ही में केंद्र में सरकार की ओर से पारित लोक परीक्षा विधेयक 2024 से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए और अगर दोषी आयोग के कर्मचारी हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए और परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की उपस्थिति में पैकेट खोले जाएं और समस्त गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। परीक्षा प्रश्न पत्र बनने से लेकर अभ्यर्थियों के हाथ में पहुंचने तक पेपर सेटिंग से संबंधित कर्मचारियों को भूमिगत रखा जाए और अलग अलग सीरीज की प्रश्न पुस्तिकाओं में प्रश्नों के क्रम में फेरबदल की तरह प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों के क्रम में भी फेरबदल किया जाए। तो ये बहुत सारी मांगें अभ्यर्थियों ने जो रखी हैं आयोग के सामने। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। दोस्तों, अगर बिहार शिक्षक बहाली के पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं। पेपर 1 में भाषा की अर्हता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा ये रहती है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। दूसरा पेपर स्कोरिंग रहता है जिसमें सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके आधार पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दोस्तों जीएस के पेपर में करेंगे और इसी पर फोकस्ड रहें। बाकी इसको आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्के में ना लें, आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, इतनी सी बात है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी आगे की अपडेट होंगी हम लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।